हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम +1 क्लास की जो हमारी केमिस्ट्री है उसका 5th चैप्टर है जो हम बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस एंड लिक्विड्स। तो आज हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम उस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। तो लास्ट वीडियोस में हमने हमारा 4th चैप्टर है जो वो कंप्लीट किया था। तो आज हम 5th चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा प्लीज ध्यान से करना। ये बहुत ही वैसे तो इजी चैप्टर है, बट इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजीली आपको मार्क्स है जो दिलवा सकता है। ठीक है बेटा। तो इसे आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस एंड लिक्विड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 5th चैप्टर यूनिट है जो हमारी। ठीक है, +1 क्लास केमिस्ट्री की। तो स्टेट ऑफ मैटर है जो बेटा आपको पता ही है क्या कौन कौन से स्टेट्स होती हैं मैटर की। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। ये तीनों हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 9th में, 10th में। तो सभी क्लासेस में हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में सब पढ़ चुके हैं। वही आपको मतलब कि सेम मैं दोबारा रिपीट नहीं करवाऊंगी। आपको पता ही है सॉलिड क्या होता है, डेफिनेट साइज होता है, डेफिनेट शेप होती है। लिक्विड क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होती। गैसेस की ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता ना डेफिनेट शेप होती। तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, तो मुझे आई थिंक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो आप ये खुद ही रीड कर लेना सॉलिड, लिक्विड, गैस का। ठीक है, 3 स्टेट ऑफ मैटर की हमने बात की है जो। उसके बाद जो हमारा एक्चुअल में टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। कह रही जो फोर्सेस पार्टिकल्स के बीच में लगती है, चाहे कोई दो एटम पड़े हैं चाहे कोई दो मॉलिक्यूल पड़े हैं। मान लो मेरे पास कोई भी दो एटम पड़े हैं या दो मॉलिक्यूल पड़े हैं, उनके बीच में जो फोर्स डेवलप हो रही है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर। उन दोनों के बीच में लग रही है ना, तो इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मतलब कि दोनों के बीच में, मॉलिक्यूलर मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ठीक है बेटा, क्लियर है। उसके बाद कह रहे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक फोर्सेस। कह रहे जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होती है वो हमारी क्या होती है, वीक फोर्स होती है। जैसे जो किस किस में होती है, कह रहे दीज आर प्रेजेंट इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कह रहे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके केस में होता है मोस्टली ये। जैसे ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, मीथेन, ये सारे कह रहे इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। ये सारे कह रहे सॉलिड में भी डाल सकते हैं हम, लिक्विड में भी। तो उसमें कह रहे ये जो फोर्स होती है वो क्या होती है, बहुत ही वीक होती है। ठीक है, तो यही आपको लिखा हुआ है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट नॉन पोलर सब्सटेंस सच एज हाइड्रोजन, क्लोरीन can be liquefied. All know that noble gases are monatomic and their atoms do not combine to form molecule because they have stable filled इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमने पहले भी पढ़ा ना बेटा। तो कह रहे दीज गैसेस कैन आल्सो बी लिक्विफाइड। कह रहे जिनके पास क्या है ऑलरेडी वो मोनोटॉमिक है। जैसे नोबल गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोटॉमिक होते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो कंप्लीट होती है, फुल्ली फिल्ड होते हैं वो। जिस वजह से वो ना तो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते ना गेन करते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं उन्हें इजिली क्या कर सकते हैं, हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, उनके अंदर जो फोर्स है वो क्या होती है, बहुत ही वीक होती है। उस वजह से वो क्या कहते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी उनका क्या होता है, लो होता है। ठीक है बेटा, ये था हमारा इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। आगे कह रहे इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। और कुछ कह रहे जो केसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर क्या डाली जाती हैं, वंडर वॉल फोर्सेस डाली जाती हैं, जो अभी हम रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है कौन कौन सी होती है। फर्स्ट होती है डिस्पर्जन फोर्स, उसे हम लंडन फोर्सेस भी कहते हैं। सेकंड डाइपोल डाइपोल फोर्स। थर्ड होती है डाइपोल इंड्यूस्ड। फोर्थ होती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनके बारे में आज हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे बेटा। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। फर्स्टली मेरे पास क्या है, एक तो पहले क्या है, डाइपोल डाइपोल है, तो आप इसे इजिली याद कर सकते हो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सेकेंड वन इज डाइपोल इंड्यूस्ड। डाइपोल इंड्यूस मतलब कि जो डाइपोल के कारण पैदा होता है, इंड्यूस मतलब पैदा होना इससे। थर्ड वन हम लिख सकते हैं आयन इंड्यूस्ड।
आयन इंड्यूस्ड भी होती है बेटा एक, जो यहाँ पे हमारे पास मेंशन नहीं है हमारे पास, तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया आयन इंड्यूस्ड। एक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हम लास्ट टॉपिक में भी आई थिंक +1 में भी आप करके आए हो, ठीक है। एंड फिफ्थ वन होती है हमारे पास डिस्पर्जन, डिस्पर्जन और लंडन फोर्स बोलते हैं जिसको हम, ठीक है बेटा। क्लियर है? ये 5 फोर्सेस के बारे में हम रीड आउट करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ही हमारे पास हम पढ़ रहे हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के बारे में बेटा। तो डायपोल डायपोल क्या होता है? डायपोल मतलब कि डाईपोल, जिसके दो पोल हैं। डाई मतलब 2 होता है, पोल मतलब जिसके पोल बने हुए हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमारे पास काफी सारे मॉलिक्यूल हैं, कह रहे HCl हो गया हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, वाटर, ये सारे क्या होते हैं? क्या जो पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल किस में ब्रेक होते हैं बेटा? पार्शली पॉजिटिव, एक पार्शली नेगेटिव, जैसे वाटर है तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसे होगा ब्रेक, ठीक है ना। ऐसे अगर HCl है तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो कह रहे बहुत दो पार्ट्स में हमारे पास क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव में। तो कह रहे सेंटर से वो ब्रेक होके हमारे पास दो पार्ट्स में, कॉर्नर्स के ऊपर दो पोल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसके अंदर फोर्स लगती है जो बेटा, उसे हम बोलते हैं डायपोल डायपोल। मतलब कि ये क्या है? एक डायपोल बन गया। एक और हम मतलब कि ये वाला भी देखो क्या है? नेगेटिव, ये पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव करोगे, पॉजिटिव क्या करेगा? नेगेटिव को करेगा। मान लो यहाँ पे एक और आयन जुड़ गया आके, कोई भी डायपोल आके जुड़ गया है। मान लो यहाँ पे क्या है हमारे पास? OH नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव है, वाटर का ही जुड़ गया, या HCl का जुड़ गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, हमें पता है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होंगे? देखो जैसे आयंस जुड़े होते हैं, डायपोल्स आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मेरे पास ये क्या है? देखो मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। पहले क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव को क्या करेगा? पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव देन नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे ही कह रहे क्या करेंगे? इनके बीच में जो फोर्स लगेगी, इनके डायपोल्स के बीच में जो फोर्स लगेगी, उसे हम क्या कहेंगे? डायपोल डायपोल फोर्सेस इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। जो इनके बीच में जो फोर्स डिवेल्प होगी, इनके जो डायपोल्स के अंदर जो फोर्स होगी हमारे पास, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स डिवेल्प होगी, उसे हम बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लियर है बेटा? फर्स्ट। सेकंड हमारे पास होती है, सेकंड हमारे पास होती है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। डायपोल की वजह से जो इंड्यूस होते हैं, मतलब कि मेरे पास एक डायपोल पड़ा है बेटा, सेकंड की बात कर रहे हैं। डायपोल कोई भी ले लो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव मान लो, है ना, वही पार्शली पॉजिटिव एक पार्शली नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे कह रहे हैं ये तो क्या है? मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल है, इसके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल पड़ा है, मान लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल पड़ा है। कह रहे इसके वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगा? जो चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, इसकी वजह से जो चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड। डायपोल की वजह से क्या हो गया? चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, पैदा हो गया उसके अंदर, तो इसे हम बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे कि यहाँ पे देखो मेरे पास बेटा ये क्या है? परमानेंट डायपोल है, क्योंकि मेरे पास एक पड़ा है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव कोई भी ले सकते हो मॉलिक्यूल। इसकी पोलर की वजह से क्या हो गया? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज है जो डिवेल्प हो गया, नेगेटिव की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया? चार्ज डिवेल्प हो गया, इंड्यूस्ड डायपोल बन गया ये, ठीक है। नॉन पोलर से क्या बन गया? इंड्यूस्ड डायपोल बन गया। और इसके अंदर जो फोर्सेस लगेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन बिटवीन द परमानेंट डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल के बीच में, ठीक है बेटा। क्लियर है? आपको समझ आ गया? तो आज हमने दो फोर्सेस कर लिए, एक डायपोल डायपोल, सेकंड वन इज डायपोल इंड्यूस्ड, ठीक है बेटा। क्लियर है? थैंक यू।